देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 3xy। इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना होगा कुछ इस तरह से। 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 3xy। ये xy को हम लोग इधर लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x बाई एक्स वाई प्लस 6y बाई एक्स वाई इक्वल्स टू 3। ये x कट जाएगा तो 4y प्लस y कट जाएगा तो 6/x इक्वल्स टू 3, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 6/x प्लस 4/y इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये क्वेश्चन को भी इसी तरह से फॉर्म करना होगा। x 8x प्लस 9y इक्वल्स टू 5, और ये x किधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 8x बाई एक्स वाई प्लस 9y बाई एक्स वाई इक्वल्स टू 5। फिर ये x कट जाएगा तो ये हो जाएगा 8/y, ठीक है। 8/y प्लस 9/x इक्वल्स टू 5। इसको स्टैंडर्ड में कर देंगे 8/y इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन बन जाएगा 2, ये इक्वेशन बन जाएगा 1, ठीक है। तो उसी तरह से करना होगा लेट, ये हम लोग का डिनोमिनेटर में आ गया वेरिएबल, तो लिखना होगा लेट 1/x इक्वल्स टू p एंड 1/y इक्वल्स टू r। ओके, तो ये बन जाएगा 6p प्लस 4r इक्वल्स टू 3। ये इक्वेशन हो जाएगा 3 नाउ। फिर ये इक्वेशन कैसे बनेगा, ये हो जाएगा 9p प्लस 8r इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करना होगा। देखो यहाँ 8 को बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8r और ये भी हो जाएगा 8r। फिर क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद 1/p, जो x p का वैल्यू आएगा यहाँ पे पुट करना होगा। उसके बाद x का वैल्यू निकालना होगा। x और y का वैल्यू आएगा इसका 3 और 4, ये आंसर होगा। ओके, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 26, ये क्या होगा, एक्स वाई फिर से इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा एक्स वाई, ठीक है ना। इधर बच जाएगा 5, फिर एक्स वाई से डिवाइड करना होगा, फिर y को भी एक्स वाई से डिवाइड करना होगा इक्वल्स टू 5। x खत्म, 1/y प्लस ये y कैंसिल आउट, देन 1/x इक्वल्स टू 5। इसको स्टैंडर्ड में कर देंगे 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 5, दिस इक्वेशन 1। फिर ये होगा 3x प्लस 2y बाई एक्स वाई इक्वल्स टू 13, ठीक है। लिखेंगे 3x बाई एक्स वाई प्लस 2y बाई एक्स वाई इक्वल्स टू 13। x कैंसिल आउट, तो 1/y प्लस y कैंसिल आउट, 2/x इक्वल्स टू 13। देन क्या होगा, स्टैंडर्ड में कर दो, 2/x प्लस 3/y इक्वल्स टू 13। ये इक्वेशन बन जाएगा 2। तो 1/x को फिर से लेना होगा p, 1/x इक्वल्स टू p एंड 1/r इक्वल्स टू, सॉरी 1/y इक्वल्स टू r। तो इक्वेशन क्या बनेगा, ये वाला इक्वेशन बन जाएगा p प्लस r इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन 3 होगा। और ये इक्वेशन क्या बनेगा, ये इक्वेशन बनेगा 2p प्लस 3r इक्वल्स टू 13, ठीक है ना। क्या करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब ये 2p सेम हो जाएगा। उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। ओके, फिर वैल्यू सब्सटीट्यूट करके x और y का जो वैल्यू आएगा, ये आएगा 1/2 एंड 1/3, एक्स और वाई का वैल्यू, ठीक है। खुद से बनाओ, ये खुद से बनाना ही पड़ेगा अगर सीखना चाहते हो। अगर देख के बनाना चाहते हो तो हर जगह ये दिया हुआ है, देख के बना सकते हैं। अगर सीखना चाहता है तो बनाना होगा, खुद से बनाना होगा। एक बार में नहीं बनेगा तो बार बार बनाना होगा, 3 बार में 4 बार में बनाना होगा। जब एक बार सीख जाओगे तो बाकी क्वेश्चन भी बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, ये देखो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वाई, ठीक है। और दूसरा दूसरा जो नंबर है, दूसरा जो टर्म है एक्स माइनस वाई, ये डिनोमिनेटर में है। तो जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो डिनोमिनेटर में हमेशा उसको लेट करना होगा, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू पी लेट करना होगा, और 1/x-y को आर पुट करना होगा, ठीक है। ये क्या करना होगा, लेट। ओके, तो ये इक्वेशन बन जाएगा 5p माइनस 2r इक्वल्स टू -1, दिस इक्वेशन 1। और ये वाला क्या हो जाएगा, 15p माइनस 7r इक्वल्स टू 10। ओके, इक्वेशन 2। इस क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ देखो ये प्लस है, ओके, ठीक है। फिर ये इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या लिखना होगा, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई, जो सीक्वेंस में ईमानदारी से जो बच्चा बनाते हुए आया होगा ना, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। जो नहीं, जो सिर्फ उतारा होगा, पूरा नहीं बनाया होगा, तो प्रॉब्लम हमेशा ही रहेगा। मल्टीप्लाइड बाई 3 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15p माइनस 6r इक्वल्स टू -3, ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। फिर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा, लिखना होगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। तो फ्रॉम जो है इक्वेशन 2 वाला पहले लिखना होगा 15p प्लस 7r इक्वल्स टू 10, इक्वेशन 3 लिखना होगा 15p माइनस 6r इक्वल्स टू -3। ठीक है, देखो ये साइन चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये 15p कैंसिल आउट, 6 प्लस 7 ये हो जाएगा 13r इक्वल्स टू, ये भी हो जाएगा 13, देयरफॉर r इक्वल्स टू 13/13 कट के क्या आएगा 1, r का वैल्यू क्या आया 1। अब इस r का वैल्यू को पुट करना होगा इक्वेशन 1 में, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1 वी गेट। देखो 5p का जगह 5p लिखेंगे, -2 और r के जगह में 1 लिखेंगे इक्वल्स टू -1, तो 5p -2 इक्वल्स टू -1, p इक्वल्स टू हो जाएगा -1 + 2, ठीक है ना। तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा 1/5। ओके, अब हम लोग को क्या करना होगा, इस वैल्यू को फिर से पुट करना होगा इसमें। ओके, तो 1/x + y इक्वल्स टू p, 1 नाउ लिखना होगा, नाउ 1/x + y इक्वल्स टू p, क्या लिखेंगे 1/x + y इक्वल्स टू p का वैल्यू क्या है 1/5, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा x + y, 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये होगा, अब 1 × 5 = 5, ये इक्वेशन बन जाएगा 5। और r का वैल्यू क्या है, देखो r का वैल्यू 1 माइनस नहीं 1/x माइनस y, तो लिखेंगे 1/x - y इक्वल्स टू r का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा x - y इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन 6 हो जाएगा, है ना। इक्वेशन 5 3 तक था ना इक्वेशन, तो ये इक्वेशन हो जाएगा 4 और ये इक्वेशन हो जाएगा 5। ओके, फिर ये क्या करना होगा, ये दोनों ऐड कर दो, ये दोनों को सॉल्व करने के लिए लिखेंगे ऐड इक्वेशन 4 एंड 5, ठीक है। तो हो जाएगा x + y इक्वल्स टू 5 और ये x - y इक्वल्स टू 1, x - y इक्वल्स टू 1, ये सॉल्व करेंगे तो 2x हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू होगा 3/2। नहीं, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, सॉरी, ये 5 + 1 ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 2, 6/2 कट के आएगा 3, देयरफॉर x इक्वल्स टू 3, x का वैल्यू 3 आया, तो इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 4, तो ये हो जाएगा 3 + y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू होगा 5 - 3, देयरफॉर y इक्वल्स टू होगा 2, हेंस x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 2, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। चेक कर लो 28 में, ये एक बार देखो, इसमें भी दिया हुआ है, ये डिनोमिनेटर में x + y यहाँ पे भी है, डिनोमिनेटर में x + y यहाँ पे भी है, यहाँ पे x - y है, यहाँ पे भी x - y है, तो जब भी दिया रहेगा तो क्या लेना होगा 1/x + y इक्वल्स टू p और 1/x - y इक्वल्स टू r, तो ये इक्वेशन बन जाएगा 3p और ये बन जाएगा 2r इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन 1 है। फिर इस इक्वेशन से ये बनेगा, क्या हो जाएगा 9p - 4p इक्वल्स टू 1। देन क्या करना होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 4r है, यहाँ पे 2r है, तो इसको क्या करना होगा मल्टीप्लाई कर देना होगा 2 से, तो ये इक्वेशन लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6p + 2r इक्वल्स टू 4। अब ये क्या करना होगा, देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ऐड करना होगा, लिखेंगे ऐड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट। ओके, फिर इसको लिखना होगा 9p - 4r इक्वल्स टू 1 और इसको लिखेंगे 6p + 4r इक्वल्स टू 4, ठीक है ना। देख लो, चेक कर लो, ये लिखेंगे इक्वेशन 9p - 4r इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और ये इक्वेशन को लिखेंगे 6p + 4r इक्वल्स टू, ये कट जाएगा माइनस प्लस, ये हो जाएगा 15p इक्वल्स टू 5, तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5/15, कट के कितना आएगा 1/3, क्या लिखेंगे p, देयरफॉर p इक्वल्स टू 1/3, ठीक है ना। अब p का वैल्यू हम लोग किस में पुट करेंगे, p का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो लिखेंगे पुटिंग
पुटिंग द वैल्यू ऑफ p पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो ये हो जाएगा 6 नहीं, p की जगह में लिखेंगे क्या 1/3 ओके, प्लस 2r इक्वल्स टू 2, तो ये 3 3 कट जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस 2r इक्वल्स टू 2, तो 2r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, देयरफॉर r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 1, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब हम लोग जो वैल्यू पुट किए ये वाला, तो ये वैल्यू हम लोग वापस करेंगे, लिखेंगे 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू p था ना, हाँ, तो p का वैल्यू क्या है 1/3, हेंस हम लोग लिखना होगा फिर से कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किए 1x प्लस वाई इंटू 1 दैट इज वही रहेगा, और 3 इंटू 1 ये, ओके ना, तो ये इक्वेशन 4 हो जाएगा, सॉरी ये इक्वेशन 4 हो जाएगा, और r का वैल्यू क्या है 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू r है, r का वैल्यू लिखेंगे 1/2, देयरफॉर ये भी हम लोग लिखेंगे क्या x माइनस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद क्या होगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन बन जाएगा 5, देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बहुत आसान है सॉल्व करना, ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन 4 and 5, okay, we get x plus y equals to 3 and x minus y equals to 2, क्या हो जाएगा ऐड में कट जाएगा, ये 2x इक्वल्स टू 5, तो x इक्वल्स टू 5/2, x इक्वल्स टू क्या होगा 5/2, ठीक है ना। अब x का वैल्यू किस में पुट कर देंगे 1 में कर दो, द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 5/2 इन इक्वेशन 4 वी गेट, तो क्या हो जाएगा 5/2 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है ना, फिर हो जाएगा y इक्वल्स टू 3 माइनस 5/2, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, देयरफॉर y इक्वल्स टू 1/2, हैंस x इक्वल्स टू 5/2 एंड y इक्वल्स टू 1/2, दिस इज आवर आंसर। 29 इस क्वेश्चन में भी डिनोमिनेटर में x प्लस वाई और यहाँ पे x माइनस वाई माइनस 1 वाई माइनस 1, तो जब भी अगर ऐसा रहेगा तो क्या लेना होगा, लेट x1 by x plus 1 equals to p and 1 by y minus 1 equals to r, therefore क्या हो जाएगा 5p minus 2r equals to 1/2, हम लोग इसको क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई करके, ये 10p minus 4r equals to 1, दिस बिकम इक्वेशन 1, और ये क्या हो जाएगा 10p plus 2r equals to 5/2, देन इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो ये हो जाएगा 20p plus 4r इक्वल्स टू 5, दिस बिकम इक्वेशन 2, क्या करना होगा देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है ना, दोनों सेम सेम, तो क्या करना होगा ऐड कर देंगे सिंपल सा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, तो ऐड कब करेंगे इसको 10p माइनस 4r इक्वल्स टू 1, और ये हो जाएगा 20p प्लस 4r इक्वल्स टू 5, तो ये हो जाएगा 30p और ये कट जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा 6, देन p इक्वल्स टू 6/30, देयरफॉर p ये कट जाएगा 1 बार में, ये कट जाएगा 5 बार में, p इक्वल्स टू 1/5, ओके, देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, पुटिंग तुम लोग देखो इसका नीचे लिखना होगा, यहाँ से कंटिन्यू करना होगा, ये तुम लोग को सीधा सीधा ही लिखना होगा, ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इक्वल्स टू 1/5 इन इक्वेशन 1 वी गेट, लिखेंगे 5 और p की जगह में लिखेंगे 1/5, देखो ये दिस इज इक्वेशन 1, ओके, और माइनस 2r इक्वल्स टू 1/2, ओके, ये इक्वेशन है, इसमें भी पुट कर सकते हैं, इसमें भी पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे 4 आ रहा है तो यही इसी में करते हैं, ओके, इसी में करते हैं, चलो, तो 10 है यहाँ पे तो 10 लिख देंगे, 10 1/2 माइनस 4r इक्वल्स टू 1, ओके, तो ये 5 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ होगा 2 माइनस 4r इक्वल्स टू 1 माइनस 4r इक्वल्स टू 1 माइनस 2 माइनस 4r इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस माइनस कट हो जाएगा, देन y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/4, ओके, देन हम लोग p के वैल्यू क्या लिए हैं, p का वैल्यू 1 बाई x प्लस 1 इक्वल्स टू p का वैल्यू 1/5, इसको लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद x प्लस 1 इक्वल्स टू 5, दिस इक्वेशन बिकम 4, एंड r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू देखो यहाँ पे है 1 बाई y माइनस 1 इक्वल्स टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 1 इक्वल्स टू 4, देयरफॉर y इक्वल्स टू 5, और यहाँ पे हो जाएगा, ये इक्वेशन मानने का जरूरत नहीं है, सॉरी, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल्स टू 5 माइनस 1, यानी x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 और y का वैल्यू हो जाएगा 5, हैंस
एक्स इक्वल्स टू दिस एंड वाई इक्वल्स टू दिस लिख देंगे। ओके, दिस इज आवर आंसर। देखो बहुत अच्छा सीखने के लिए तुमको खुद से ट्राई करना होगा, खुद से बनाना होगा, 2 बार 3 बार बिना देखे बनाना ही होगा खुद से, तभी ये समझ में आएगा, तभी ये आगे सॉल्व होगा, वरना नहीं होगा, सिर्फ टाइम पास होगा। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें भी डिनोमिनेटर में x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, तो क्या करना होगा, लेट करना होगा, लेट 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू पी एंड 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू आर। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 44p प्लस 30r इक्वल्स टू 10। ओके, ये शॉर्ट एलसीएम भी ले सकते हो, 2 एलसीएम नहीं कॉमन लेना होगा 2, अगर 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 22p प्लस 15r इक्वल्स टू 10। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22p प्लस 15r इक्वल्स टू 2, 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 10/2 कट के कितना आएगा, 10/2, तो कट के कितना आएगा 5, देयरफॉर 22p प्लस 15r इक्वल्स टू 5, दिस इक्वेशन बिकम 1। और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 55p प्लस 40r इक्वल्स टू 13। इसमें कॉमन कुछ निकल रहा है, नहीं निकल रहा, तो ये इक्वेशन हो जाएगा 2। तो अब क्या करना होगा, अब करना होगा क्या, देखो इसको और इसको सेम करना होगा, तो इसको सेम कैसे किया जा सकता है, इसको इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ओके, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो 5 ये हो जाएगा 10 और इसका भी हो जाएगा 10, हाँ तो ये हो जाएगा। ओके, तो ये खुद से ट्राई करना है, डू योरसेल्फ। और इसका वैल्यू सॉल्व होगा, एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा वो हम बता देते हैं, ये 8 होगा और वाई का वैल्यू होगा, वाई का वैल्यू 3 होगा। ये खुद से ट्राई करो और खुद से बनाओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, इसका भी डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, ये भी हो जाएगा ना, कैसे हो जाएगा, लेट करेंगे 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू पी 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू आर, देयरफॉर 10p प्लस 2r इक्वल्स टू 4, फिर 2 कॉमन निकल रहा था, 2 कॉमन ले लेंगे, 5p प्लस r इक्वल्स टू 4, तो ये 2 इधर डिवाइड होगा तो कट जाएगा, 5p प्लस r इक्वल्स टू 2, दिस इक्वेशन बिकम 1। ये हो जाएगा 15p माइनस 9r इक्वल्स टू माइनस 2, दिस इक्वेशन बिकम 2। देन क्या करना होगा, देखो ये 15 है और ये 5 है, एक चीज़ यहाँ पे समझना, यहाँ पे देखो 15p है और यहाँ पे 5p है, तो हमको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर r को सेम करेंगे तो यहाँ पे 9r है और यहाँ पे r है, तो अगर r को सेम करने के लिए यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, एज पर योर नीड, जो तुमको अच्छा लगे वो कर लो। और इसका x और y का वैल्यू क्या आएगा वो बताते हैं, 21/8 और y का वैल्यू होगा 9/8। ओके,